हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, मैथ की एक क्लास पढ़ चुकी थी, आज दूसरी क्लास है। और आप लोग का ज़बरदस्त सपोर्ट मिला दोस्तों। इस तरीके से आप लोग सपोर्ट ऐसे करते रहिए और आपको सुपर वाईफाई क्लासेज मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर सब फ्री प्रोवाइड कराएगा दोस्तों। और ये सब पुलिस सिलेबस है दोस्तों। पुलिस का सिलेबस ये जान लीजिए, सब लोग पैसे कटवा रहे हैं या पैसे ना हम लोग फ्री देंगे। फ्री आपको, सिर्फ आपको वर्दी लेके आना है। वर्दी पाने के बाद एक बार मिलने जरूर आना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, एवरेज में एक क्लास हो गया था, आज दूसरा क्लास है दोस्तों। एकदम धमाकेदार जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने थे या जो उस लेवल कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और हमने पूरा एनालिसिस करके क्वेश्चन बनाया है कि कैसे एग्जाम में मतलब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आज क्लास 2 है ना। देखिए, तीन संख्याओं का औसत 33.3 है। तीन संख्याओं का औसत 33/1/3 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 कम है, जबकि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो दूसरी संख्या का मान बताओ। बोलो बालक। देखिए, तीन संख्याएं हैं। देखिए, तीन संख्याएं हैं। तीन संख्या कौन कौन? पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है बालक, तीन संख्याएं हैं। देखिए, तीन संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अगर कहा गया है तीन संख्याओं का औसत 33/1/3 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 कम है। अगर दूसरी संख्या हम यक्स मानेंगे तो पहली संख्या कितना मान लेंगे? यक्स -5। हाँ बोलो, यही कहा गया। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, इसको मान लेंगे यक्स +15। सहमत हो नहीं इस बात पे? कहा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 कम है तो दूसरी संख्या यक्स मानेंगे, यक्स -5 मानेंगे। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो इसको मानेंगे यक्स +15। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता संख्याओं का योगफल बटा नंबर। तो औसत बराबर होता संख्याओं का योगफल बटा नंबर। तो योगफल क्या हो जाएगा? देखिए, पहली संख्या है दोस्तों यक्स -5 और प्लस कितना? एक्स दूसरी संख्या, तीसरी संख्या यक्स +15, यक्स +15 और बटा कितना? 3 बराबर दोस्तों औसत कितना है? 33/1/3। क्लियर है बालक? सही है। अब देखिए, अब इसको जोड़ दो। 1x 2x 3x, 3x प्लस -5 और +15 कितना? 10 बराबर कितने के? 33/1/3 लिख सकते हो। और इसका से तिक्का गुणा करा दो। 3 × 100/3। सहमत हो बालक? अब देखिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10 इधर पक्षांतर कर दो। 3x बराबर कितने के? 90 के। तो यक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों? 30। यक्स बराबर 30 आ गया। अब क्या पूछा गया? दूसरी संख्या पूछा जाएगा 30 हो जाएगा। और पहली संख्या पूछा जाएगा 30 - 5 25 हो जाएगा। कितना दोस्तों? ये 25 हो जाएगा। अब इसके पूछा जाएगा 30 + 15 कितना हो जाएगा दोस्तों? 45 हो जाएगा। अब किसका पूछा गया? दूसरी संख्या 30। ठीक है बालक, दूसरी संख्या का हो जाएगा 30। यही आपका आंसर हो गया। डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैथ एकदम तड़ाका पढ़ा देंगे और रीजनिंग की क्लास डेली 6 बजे मिलेगी आपको, घबराने वाली कोई बात है नहीं। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। एक कक्षा में लड़के व लड़कियों का औसत ए है। लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 संबंधित 2 है और लड़कों का औसत a+1 है। तो लड़कियों का औसत क्या होगा? बोलो बालक। देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का औसत ए है। लड़के और लड़कियों की संख्या का औसत ए है या ना? ए है। लड़के और लड़कियों की संख्या देखिए, एक कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का औसत ए है। लड़के व लड़कियों की संख्या का जो रेशियो है, अनुपात है, 3 संबंधित 1 है। मतलब आप कह सकते हो बॉयज बराबर 3 के तो गर्ल बराबर कितने के? 1 के। 3 संबंधित 1 है। लड़कों का औसत कितना है? 1 प्लस कितना है? a+1 है। तो लड़कियों का औसत क्या होगा? देखिए, इसको औसत ले लीजिए। लड़कों का औसत दिया गया है कितना? a+1 और लड़कियों का औसत आपसे पूछ लिया गया है ना, ऐसे लगा दीजिए।
अब देखिए बालक, अब देखिए, अब ए होता है संख्याओं, देखिए अगर पूछा जाए ए का है लड़के और लड़कियों पूरे का औसत कितना है, ए है, ए कितना है दोस्तों, ए है। अब बात किया जाए कितना लड़के हैं, 3 लड़के हैं, तो कह दिया जाएगा 3 कोष्टक में a प्लस 1, लड़कों का जो औसत कितना a प्लस 1 है और लड़कों की संख्या कितना है 3, तो 3 का गुणा a प्लस 1 में करा दोगे तो लड़कों का योगफल निकल जाएगा, और प्लस, और लड़कियों का देखिए औसत कितना है दोस्तों, लड़कियों का औसत पूछा गया है, लड़कियों का औसत हम मान लें कितना y मान ले रहे हैं, और लेकिन इनकी संख्या कितना 1, तो 1 गुणे y बराबर कितने का, पूरे का औसत कितना है, पूरा औसत कितना a है ना, तो कितना 3, देखिए और जो रेशियो कितना है 3 संबंध है, 1 रेशियो है कितना बालक, 3 संबंध है 1 रेशियो है, जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 4, तो 4 गुणे a। समझ में आया, समझ आया कि नहीं आया, देखिए समझिएगा, लड़कों का जो औसत है a प्लस 1 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 3 लड़के 3 गुणे a प्लस 1 औसत और नंबर का गुणा करा दोगे तो आपका टोटल निकल के आएगा, प्लस लड़कियों की संख्या कितना 1 का रेशियो और ये रोज कितना y मान लिए, तो 1 गुणे y और बराबर लड़के और लड़कियों टोटल जोड़ दोगे कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 गुणे a हो गया बालक। अब इसका गुणा करा दीजिए, 3a और प्लस कितना 3a है ना, देखिए 3a और प्लस कितना a, नहीं 3a और प्लस कितना दोस्तों, देखिए 3 का गुणा a में कराओगे 3a, 3 का गुणा 1 में कराओगे प्लस कितना 3 और प्लस a कितना y बराबर कितने के 4a के। क्लियर है बालक, 4a के, सही है, डाउट नहीं होना चाहिए, सही है बालक। अब देखिए, अब इसको अगर इधर ऐसे पक्षांतर कर दोगे तो y बराबर का निकल के आएगा आपका, y बराबर a निकल के आएगा, 3a इधर लाओगे कितना आ जाएगा, इधर लाओगे 3a प्लस में, इधर लाओगे माइनस में हो जाएगा, 4a में से 3a घटेगा, a बच गया, अब ये 3 प्लस में इधर लाओगे माइनस हो गया, माइनस कितना 3 हो गया, तो a माइनस 3 ऑप्शन नंबर बोलो, a माइनस 3 ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर सी, a माइनस 3। क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यदि d एवं e तथा e एवं h के औसत के मध्य का अंतर 19 है तो d तथा h के मध्य का अंतर बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लीजिए दोस्तों, देखिए d एवं e तथा e एवं h के औसत का अंतर, औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है, औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, योगफल बटा नंबर होता है, d प्लस e बटा कितना 2 और माइनस अंतर मतलब बड़े में से छोटा घटाना होता है। अब इसको आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए e प्लस कितना दोस्तों h कोष्टक बंद और बेटा कितना 2 बराबर अंतर दोस्तों कितना है 19 की। एकदम बढ़िया, चाहते तो एक स्टेप कम कर देते, लेकिन आप लोग समझने के लिए क्या है, पुलिस वाले बालक हो, ठीक है, घबराने वाली कोई बात है नहीं। देखिए अंतर मतलब होता है, देखिए यही कहा गया है d एवं e का औसत, e एवं h का औसत का अंतर कितना 19 है। अब इसको हम लिख सकते हैं बालक, देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए d प्लस e माइनस h इसका गुणा करा दोगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ए डिनोमिनेटर बराबर है कुलिक बटा कितना हो जाएगा 2 बराबर कितने के 19 के। क्लियर है बालक। अब e जो है प्लस में है, e माइनस में कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा इसे तिक्का कर दोगे तो बचा कितना d माइनस h बराबर कितने को 19 दूना 38। आपसे क्या पूछा गया है d तथा h का अंतर, तो d माइनस h का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ए। ये सब बहुत प्यारे क्वेश्चन है और पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और आप लोग घबराइएगा मत, जुड़े रहिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 4, 12, 15, 16, x 18, 20 का औसत 24 है तो x का मान बताइए। अब देखिए x का मान पूछा गया है तो औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर, औसत बराबर होता है दोस्तों योगफल बटा नंबर 12 और प्लस कितना 15 प्लस कितना 16 प्लस कितना x प्लस कितना 18 और प्लस कितना बालक 20, कुल कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 बटा 6, सही है, बराबर कितने के 24 के। क्लियर है बालक, समझ में आया।
अब इसका गुणा इधर करा दोगे, अब इसको जोड़ दोगे, सही है। अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 81x ना, कितना आ जाएगा। अब इसको इधर कर दो, अब इसको जोड़ दोगे, सही है। देखिए कटा दीजिएगा, नहीं नहीं ऐसे रहने दीजिए। अब इसको जोड़ोगे तो जोड़ दोगे, ये आ जाएगा 12 और 18 जोड़ दोगे कितना आ गया 30, समझिएगा 12 और 18 जोड़ दिए कितना है 30, 20, 50, यहां तक हो गया 50 और 15, 50 15 जोड़ दोगे 65, 65 और 16 और 65 मान लीजिए 15 जोड़ दो 70 और 10 80 एक 81, तो कह सकते हो दोस्तों 81 और प्लस यक्स बराबर 81 प्लस यक्स बराबर इसका गुणा इधर करा दोगे 24 छक्का 6 चौक 24, 4 हाथ लगा कितना 2, 6 दूना 12, 2 14, 144। अब इधर इसको पक्षांतर करा दोगे तो यक्स बराबर इधर घटा दोगे, मतलब 144 में से 81 घटाओगे दोस्तों 3, 14 में 60 गए कितना 8 6 14 63, यही 63 दोस्तों आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बालक। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुलिस में पूछे जाएंगे और आप लोग अच्छे से तैयारी अभी शुरू कर दीजिए, भैया वहां पे गर्दा उड़ा दें, गर्दा, सही है, गर्दा उड़ाना है आपको। सही है कि नहीं, समझ में आ रहा है। देखिए एक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु से सेवानिवृत्त हुआ, ये सेवानिवृत्त है बालक, एक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु से या में सेवानिवृत्त हुआ, उसने अपनी सेवानिवृत्त आयु के 3/5 वर्ष सेवा की, तो बताइए अपनी नौकरी किस वर्ष में शुरू की थी। ठीक है, तो बताइए उसने अपनी नौकरी किस वर्ष में शुरू की थी। कहने के तात्पर्य है जब आप जॉब पा जाएंगे पुलिस के तो आप 60 वर्ष में आप रिटायर हो गए। तो एक व्यक्ति कह रहा है इन्होंने अपनी आयु का 3/5 भाग सेवा किया, 3/5 वर्ष सेवा किया। तो देखिए आप सेवा कितना किए हैं, देखिए सेवा जो सेवा किए हैं 60 वर्ष का 3/5 भाग, 60 वर्ष का 3/5 भाग आप सेवा किए हैं, 5 का नाम 5, 12 पंजे 60, 12 तिहाई 36 वर्ष। अगर आपसे ये पूछा जाता आप कितने वर्ष सेवा किए तो आपका 36 आंसर है, लेकिन ये नहीं पूछा गया किस वर्ष आपने नौकरी ज्वाइन की। जब 60 वर्ष में रिटायर हुए, 36 साल सेवा किए, तो आप किस वर्ष नौकरी ज्वाइन किए, तो 60, सही है ना, 60 माइनस 36 कितना बालक 24 वर्ष में आपने नौकरी ज्वाइन किया था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप तुरंत तत्काल ऑप्शन नंबर ए मार देंगे 36, तुरंत मार्क आगे निकल जाएंगे, हो जाएगा मैटर गड़बड़, सस्ता सवाल आपका गलत हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सोच समझ के आंसर करिए। ठीक है बालक, अब घबराने कोई बात है नहीं, आप लोग सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़ गए हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 किसी क्रिकेट टीम में इजारा खिलाड़ियों जो कि लिखना जो कि औसत आयु तब 2 महीने बढ़ जाती है जब उसमें 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को ले लिया जाता है। तो नए खिलाड़ियों का औसत आयु क्या होगा, नए खिलाड़ियों का औसत आयु क्या होगा। ठीक है बालक, नए खिलाड़ियों का औसत नए खिलाड़ियों का औसत आयु क्या होगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन इसमें क्या है, देखिए थोड़ा समझने वाली बात है, हम तो डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, हमारा लगाने का काम है डायरेक्ट। देखा किसी क्रिकेट टीम में इजारा खिलाड़ी जो कि औसत आयु कितना 2 महीने बढ़ जाती है। ठीक है, 2 महीने बढ़ जाती है। अब बात समझिए 18 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर, तो 18 वर्ष और प्लस 20 वर्ष ऑलरेडी है ही रहे। आपके जो इजारा खिलाड़ी टीम थी उसमें 18 वर्ष और 20 वर्ष के खिलाड़ी तो पहले से प्रेजेंट थे, लेकिन जब इनके स्थान पे 2 और लोग आ गए तो 18 वर्ष 20 वर्ष ये तो है ही रहेगा, लेकिन 2 महीने औसत आयु बढ़ गई। कितना 2 महीने औसत आयु बढ़ी है, तो इजारा में पूरा वृद्धि होगा, ये नहीं एक में वृद्धि होगा, इजारा में पूरा 2 महीने पूरा इजारा खिलाड़ियों में वृद्धि होगा। तो कह सकते हो इजारा गुणे 2। सही है बालक, इजारा गुणे 2। तो अब देखिए अब एक कहा गया है उन दोनों की औसत आयु बताइए, उन दोनों खिलाड़ियों को औसत आयु बताइए। अब इसको जोड़ोगे 18 और 20 जोड़ दिए कितना आ गया, 18 20 कितना आ गया 39 वर्ष और प्लस
22 माह, हम तो डायरेक्ट देखिए इसको कहोगे 18 20 38 वर्ष, सॉरी हाँ 38 वर्ष, कितना 38 वर्ष और प्लस कितना 22 माह। अब इसका औसत निकालोगे, 2 से भाग दोगे, 2 से भाग दोगे। अब 22 माह है, 22 माह है, अब इसमें एक 22 महीना होता नहीं, ये 12 ही महीना एक वर्ष होता है, तो 12 महीना इसमें डाल दोगे। सही बालक, 12 महीना इसमें डाल दोगे तो ऐसा कर दीजिए, नहीं मत डालिए, जाने दीजिए। अब 38 में अगर 2 का भाग दे दोगे, 19 दूना 38, 19 वर्ष आ जाएगा, 19 वर्ष आ जाएगा। अब इसमें 2 से भाग दे दोगे, 11 माह आ जाएगा। डायरेक्टली लगा दीजिए, कहीं कि वैसे लगाओगे ज़्यादा समय लगेगा। समझ में आया? देखिए समझिएगा, फिर एक बार समझिएगा। 11 खिलाड़ी थे, उसमें 2 खिलाड़ी चले गए, हाँ 2 खिलाड़ी चले गए, जिनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी जो आए, उनमें औसत आयु में वृद्धि हुई, कितने की 2 महीने की वृद्धि हुई। लेकिन जो जाने वाले खिलाड़ी थे 18 और 20 वर्ष के थे, कितना 18 और 20 वर्ष के थे, तो कह सकते हो 18 प्लस 20 वर्ष, ये तो ऑलरेडी है ही रहे, और प्लस औसत आयु में 2 की वृद्धि हुई है, तो जो 2 वर्ष वृद्धि होगा 11 खिलाड़ी नहीं, 2 महीने की वृद्धि होगा तो 11 खिलाड़ी में होगा, तो 11 गुणे 2, 11 दूना 22, ये कितना होगा 38 वर्ष 22 माह। इसमें 2 से भाग दे दिए 19 वर्ष, इसमें 2 से भाग दे दिए 11 माह। तो उन दोनों नए खिलाड़ियों को औसत आयु होगा कितना दोस्तों, 19 वर्ष 11 माह। ऑप्शन नंबर डी, 19 वर्ष 11 माह। क्लियर है बालक? डाउट नहीं होना चाहिए। सुपर वाईफाई क्लासेज का मतलब ही है नो डाउट। देखा, 11 परिणामों का औसत 50 है, 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि उनमें से पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठवां परिणाम कितना होगा? तो छठवां परिणाम दोस्तों कितना होगा? तो आप एक कह सकते हो, देखिए 11 परिणाम, देखिए एक बार हम बेसिक से समझा दें। जैसे 11 परिणाम होगा, देखिए एक, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणाम हो गए। अब ये कहा गया है 11 परिणामों को प्रथम 6 परिणाम, देखिएगा देखिए 1 2 3 4 5 6, प्रथम 6 परिणामों का औसत जो है, देखिए प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, मतलब कह सकते हो 6 गुणे 49। हाँ, अब अंतिम 6 परिणामों का, देखिए अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है, 52 है, तो 6 गुणे 52, और पूरे का जो कितना है 6 गुणे कितना 50, 6 गुणे ना 11 गुणे, पूरा 11 है ना, 11 गुणे 50। क्लियर है बालक? क्लियर है? तो हम कह सकते हैं छठवां परिणाम बराबर क्या हो जाएगा, 6 6 12, तो छठवां परिणाम बराबर हो जाएगा 12 परिणामों का योगफल माइनस 11 परिणामों का योगफल। हम कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, छठवां परिणाम बराबर 12 परिणामों का, छठवां परिणाम बराबर 12 परिणामों का औसत, नहीं 12 परिणामों का योग माइनस 11 परिणामों का योग। सही है बालक? छठवां परिणाम, तो 12 परिणामों का योग कितना हो जाएगा, देखिए बालक 6 गुणे 49, सही है, और प्लस कितना 6 गुणे 52, और माइनस कितना 11 गुणे 50। अब इसको लगाने के लिए आपको देखिए सबसे बेटर तरीका है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, 6 कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन ले लीजिए। कोष्ठक में देखिए 49 और 52 जोड़ दिए, कितना आ गया 101 आ गया, और माइनस कितना 11 5 55, 550। क्लियर है बालक? अब इसका गुणा इसमें करा दोगे, 606 आ जाएगा, माइनस कितना 550, अब घटा दिए, कितना आ गया 56 आ गया। और नहीं तो इसे गुणा कराते, कितना 6 गुणे 49 कराते, 6 गुणे 52 कराते, इसको फिर जोड़ते, फिर 11 गुणे 55 कराते, 550 फिर घटाते, उससे अच्छा 6 इसमें 6 कॉमन हो गया, अब इसको जोड़ दिए 101, अब इसका गुणा इसमें कराओ 606 में से 550 घटा दोगे 56 आ गया। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बालक? डाउट नहीं होना चाहिए।